नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। भारत के 8 आला नेवी ऑफिसर्स को कतर ने जासूसी के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुना दी। जी हाँ नाज़रीन, कतर ने भारत के 8 इंतहाई आला नेवी अफसरान को कतर में इसराइल के लिए जासूसी करने पर सज़ाए मौत सुना दी है। नाज़रीन, इस मामले की तफसीलात क्या हैं और इससे भारत और कतर के ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब होंगे, वो सब आपसे डिस्कस करना है। बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं। वीडियो को जो है वो आपने एंड तक ज़रूर देखना है। और नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन, खबर यह है कि भारत के 8 आला नेवी के रिटायर्ड अफसरान कतर में एक कतरी कंपनी के लिए काम कर रहे थे। इन अफसरान ने भारत में 20 साल सर्विस की हुई थी और ये माजी में जंगों में भी अहम किरदार अदा कर चुके थे। ये 8 लोग कतर की एक प्राइवेट कंपनी जो है जिसका नाम दहरा है उसके लिए काम कर रहे थे। नाजरीन, ये कंपनी कतर की इटालियन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो सबमरीन्स हैं उनको ऑपरेट करती है और ये सबमरीन्स भी स्टेल्थ सबमरीन्स हैं, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस हैं। वहाँ नाजरीन, ये भारतीय जासूस कतर के अंदर इसराइल के लिए काम कर रहे थे और कतर की सरजमीन पर भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। इन 8 जासूसों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जो है तब से अब तक इन पर तहकीकात जारी थीं और अब जो है वो ठोस शवाहिद और तहकीकात के बाद कतर ने बाकायदा तौर पर इन लोगों को जासूस डिक्लेयर कर दिया है। दुनिया को बता दिया है कि ये लोग कतर में इंडिया और इसराइल के लिए जो है वो ये स्पाइंग कर रहे थे। लिहाजा इन्हें नाजरीन उन्होंने सज़ाए मौत जो है वो सुना दी है। कतर ने इस ट्रायल के दौरान जो है इन जासूसों को कौंसलर रसाई भी दी और भारत सरकार का इनसे राब्ता जो है वो भी करवाए रखा। दूसरी तरफ नाजरीन, जैसे ही ये खबर भारत पहुंची तो उन भारतीय नेवी अफसरान के घर में जो है वो सफ़े मातम बिछ गई। एक नेवी अफसर की बहन ने तो नरेंद्र मोदी को ख़त भी लिखा और उस ख़त में दरख्वास्त की कि मेरा भाई बेगुनाह है, उसका कोई कसूर नहीं है, वो कोई स्पाइंग वगैरह नहीं कर रहा, तो उसकी जनाब रिहाई का बंदोबस्त करवाया जाए। नाज़रीन, कतर जो है वो तो ज़रा बराबर लचक नहीं दिखा रहा, ना ही किसी किस्म की उन्होंने माफ़ी देनी है। उनके अंदर इस चीज़ पर जो है वो बड़ा गुस्सा है कि हमारी सरजमीन, हमारा कतर, और हम इन्हें नौकरियां दे रहे हैं और ये यहाँ से बैठकर भारतीय जासूस भारत और इसराइल के मफाद के लिए काम कर रहे हैं। तो उनकी लुगत में ऐसे जुर्म पर माफ़ी नाम का लफ्ज़ जो है ना वो वजूद ही कोई नहीं रखता। बाकी यहाँ भारत जो है उसके किरदार पर बड़े सवालात उठ रहे हैं कि कभी भारत जो है वो पाकिस्तान में कलभूषण के ज़रिए दहशतगर्दी करवाता है, कभी जनाब ये कनाडा की सरजमीन पर सिखों को जो है ये वहाँ पे कत्ल करवा देते हैं, और अब जनाब जो है इनके जासूस कतर की सरजमीन पर भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का दिफा करते हुए पकड़े गए। जहाँ तक बात जो है इस पूरे मामले पर अमेरिका और वेस्ट की है तो उनकी तो पूरी आशीर्वाद जो है वो भारत को हासिल है, क्योंकि वेस्ट इंडिया को इस खित्ते का कैप्टन बनाना चाहता है। अमेरिका तो इंडिया को इकोनॉमिकली और स्ट्रेटजिकली और आप कह रहे हैं कि हर लिहाज से वो चाइना के मद्दे मुकाबिल ला के जो है वो इंडिया को खड़ा करना चाहते हैं और इसीलिए भारत के हर जुर्म पर अमेरिका आंखें जो है वो बंद कर लेता है। नाज़रीन, इसी भारत ने रूस से S-400 ख़रीदा तो भारत को माफ़ी मिल गई, बल्कि भारत की तो हौसला अफजाई की गई कि जनाब जो है आपने S-400 ख़रीदा। लेकिन जब तुर्की ने यही S-400 ख़रीदा तो अमेरिका ने काटसा एक्ट के तहत तुर्की के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी और तुर्की ने अमेरिका से तैयारी ख़रीदने के लिए जो रकम अमेरिका को दी हुई थी, अमेरिका ने उस रकम को भी जब्त कर लिया और वापस तुर्की को देने से जो है वो इनकार कर दिया। तो एक तरफ इंडिया रशिया से S-400 ख़रीदता है तो अमेरिका के पार्लियामेंट में बैठ के ये बात होती है कि जी इंडिया ने ठीक किया है, इंडिया का ये हक़ है, इंडिया ने चाइना से लड़ना है, तो इंडिया जो है वो इस तरह का फ़ौजी असला और साजो सामान और डिफेंस इक्विपमेंट तो ये जनाब जो है ना इंडिया ख़रीद सकता है, हम इसके ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं लगाएंगे। लेकिन यही S-400 जब तुर्की ने ख़रीदा तो तुर्की के ऊपर काटसा एक्ट के तहत पाबंदियाँ भी लगा दी। और नाजरीन, तुर्की ने अमेरिका से F-35 जो स्टेल्थ तैयारे हैं 5th जनरेशन के वो ख़रीदने के लिए तुर्की ने पेमेंट की हुई थी अमेरिका को, अमेरिका ने वो पेमेंट भी होल्ड कर ली, इनके ऊपर पाबंदियाँ भी लगा दी और S-400 ख़रीदने के ऊपर इनको ठीक ठाक मिलाइन कर दिया, तनकीद का निशाना जो है वो भी बना दिया। तो इंडिया को इजाज़त है, इंडिया को खुली छुट्टी है, क्योंकि इंडिया ने इस खित्ते में बैठ के जो है अमेरिका को स्ट्रेटजिक डेप्थ प्रोवाइड करनी है। इंडिया ने इकोनॉमिकली चाइना जो है जो कि अमेरिका के काउंटर पार्ट है उसको जो है वो आप कह लें कि आंखें दिखानी है और जो है उसमें अमेरिका की आशीर्वाद के साथ इन्होंने चाइना को काउंटर करना है। तो ये क्वाड का हिस्सा भी है भारत, इसको 5 आइज़ जो वेस्ट की है उसकी इंटेलिजेंस शेयरिंग भी इंडिया के साथ की जाती है, इसको मिलिट्री इक्विपमेंट भी दिया जाता है, इसको असले से भी लेस किया जाता है, इसको अपनी सबमरीन्स तक जो है वो भारत
जो है वो अमेरिका दे देता है कि आप यहाँ पे नेवी ड्रिल्स करो, लेकिन यही काम जब तुर्की करे, कोई और मुल्क करे, तो उनके ऊपर पाबंदियाँ आयद हो जाती हैं। तो उन्होंने तो जनाब आंखें बंद की हुई हैं। उनके जनाब कुलभूषण ने पाकिस्तान में इतनी दहशतगर्दी की, बलोचों को उन्होंने फ़ंड किया, यहाँ पे उन्होंने टेररिस्ट अटैक किए, तो उसके ऊपर चाहे आलमी अदालत हो, चाहे UN हो, चाहे कोई भी जनाब फैटफ हो, तो वो इंडिया के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन यही काम अगर पाकिस्तान कर देगा, तुर्की कर देगा, कोई और ऐसी स्टेट कर देगी जिसके साथ अमेरिका के इंटरेस्ट अलाइन नहीं होंगे, तो उन्हें जो है ना वो बड़े बुरे नतायज का सामना करना पड़ेगा। तो ये नाज़रीन कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।